नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य जीवन की सभी परेशानियों का समाधान मिलता है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी में भगवद गीता के 18 अध्याय के सभी श्लोकों को पढ़ पाना और उन्हें समझ पाना लगभग सभी के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवद गीता के 18 अध्याय के उन सभी 700 श्लोकों के सार के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आज की पीढ़ियों के प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी आयु वर्ग का हो। उनके कैरियर का, जीवन के रिश्तों का, उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए बहुत ही आसान भाषा और सरल शब्दों में आपको समझाया गया है। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को अंत तक सुने और इसके विचार को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले जरूर सुने। कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती के हर एक इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। कहा जाता है, जिस घर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। संपूर्ण प्राणियों का आदि और मध्य में ही हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। पर्वतों में हिमालय हूं। संपूर्ण संसार में तुम जो देख पाते हो वह सब मैं ही हूं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इसका विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई भी नहीं जानता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। जब से संसार का निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वास्तव में वह आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता है, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता है। हमेशा शांत रहे, इससे आप अपने जीवन में खुद को मजबूत बना पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी भी विपत्ति के समय 7 गुण आपको बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर झुकना कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह सभी मनुष्य मुझे अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्राकृतिक का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी पर भरोसा करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए इस संसार में और कुछ जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नावों को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। एक समझदार व्यक्ति वही है
जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उससे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही इस शरीर से अपना संबंध रखता है, वह सदा के लिए जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा लेता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ जुड़ चुके हैं उनका मार्ग है संयोजित कर्म, है स्थिरता और शांति। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो उस जगह आपको जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके पास समय तो है, पर उनके खास रिश्तों में आपके लिए कोई स्थान ही नहीं है। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और मेरे गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं मेरा की भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है, ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यह एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो स्वयं आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो इसे सुनकर भी नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिम्मे दया है, दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वैभव, वंश और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो कौरव, रावण, कंस तीनों को ही देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मशक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य, ईश्वर की इच्छा जैसे बहनों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने से श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए जो अन्न को पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र अमीर है या गरीब यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही चीजें वापस होकर आपके जीवन में आती है।
यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, बल्कि इससे तय होता है कि आप क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ चेहरा और हंसता हुआ मन, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, याद रखिएगा, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है, तो उसे याद करके आज का दिन बेकार ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक इत्यादि ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य है और ना तो मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं, बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की और तकलीफ में पड़े इंसान की कोई मदद नहीं करता, और यदि कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी से बताओ मत और अपनी खुशी किसी से जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता। जो मंद बुद्धि मनुष्य केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषय में चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में रमन करने वाला, आत्मा में तृप्ति और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहां सबसे बड़े सत्य से है, और जो सत्य को समझता है वह सत्य में ही खोकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई करोड़ों लाखों में एक होता है। उस महापुरुष का इस संसार में कर्म करने का ना तो कोई प्रयोजन होता है और ना ही कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई मतलब नहीं रहता। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसे परमात्मा मिल चुका है वह और कोई दूसरा कर्म क्यों करे। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी यह जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्रद्धा का भाव ना पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसा उदाहरण सबके सामने रखे जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। तामसिक गुण वाले व्यक्ति नींद आलस्य इस प्रकार की बात करते हैं। राजसी गुण वाले व्यक्ति बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं। ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उनके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते हैं वे समझते हैं कि वे स्वयं कर रहे हैं। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मन बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपका विचार रहेगा, और जैसे आपके विचार रहेंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। आप जितना सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतना ही बेईमान और चतुर लोगों के द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना जो भरोसा निभाने के लायक हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे दिया करते हैं। सच्चे लोगों पर उतना ही विश्वास रखिए जितना कि औषधियों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आप लोगों के लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से दुरिया ही ठीक जिन लोगों ने आपकी नजदीकियों की कभी कदर ही नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन बात जब आत्मसम्मान की हो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना उचित रहता है।
सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग सुबह को देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद करते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, पहला अपने परिवार से, दूसरा अपने पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, नफरत, दुख और डर के लिए समय ही ना बचे। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं भरोसा सोच समझकर करें। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। इन्हें संभाल कर रखिए। किसी व्यक्ति के गुणों और दोषों का निर्धारण करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को भूलना मत, एक वो जो तकलीफ दिया हो और एक वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने साथ नहीं देंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वे तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए बंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए बंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। वह दूसरों से नहीं जलता। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं है। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाए। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में हमेशा खोने का डर बना रहे। चारों वेदों का अर्थ नहीं भी जानो, कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, ईमानदारी, जवाबदारी और वफादारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धिमान पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह दुखों का प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा मोहरहित होता है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हो, ऐसा मनुष्य ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार से कछुआ अपने सभी अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा ही समझना चाहिए। किससे कब और कितना बोलना है, तुमने अगर यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, पर समय से पहले मिलने की चाहत ही दुखों का कारण बनती है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ है। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और समाप्त मुझ पर ही आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख तुम्हें पहले अमृत का मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती है तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से मैं देखता हूं। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है तो मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं बहुत बड़ा शत्रु हूं। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूं। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं। जो दिल जितना सुंदर होता है वहां मैं उतना अधिक ठहरता हूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं,
इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब भी तुम किसी कार्य की शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें असफलता मिल सकती है, कई बार गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी कार्य सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और दुख सुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहां कुछ भी स्थायी नहीं होता। मैं सभी के घरों में निवास करता हूं। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसे मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी यदि समर्पण के साथ मेरी उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूं। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ कर्म से, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग योग से। तुम मुझे किस योग से प्राप्त करना चाहते हो यह पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उस रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूं तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। श्री भगवान कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी किसी को ना आनंद में वचन दो, ना कभी क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे सच्चे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप उनके इस व्यवहार को सच मानकर फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों से नहीं थी, यह एक परिवार के लोगों की थी। चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि किसी का दिल यदि आपकी वजह से दुखता है तो याद रखिएगा किसी ना किसी दिन वह दर्द आपको भी मिलता है। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ पाप करे, गलत करें, उसे सजा जरूर देनी चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए वे अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखो। जीवन में कभी वह ना करो जो लोग कहते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्य की रक्षा भगवान भी नहीं करते। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे कितना ही उसके साथ भलाई करो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कद्र नहीं करता, इसलिए समय भी उसकी कद्र नहीं करता, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगत का इंसान के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान यदि बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो एक दिन वह भी बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहां कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं
तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह ना तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य, यश की प्राप्ति कर सकता है और ना तो परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता है। इसलिए संदेह करने से बचें। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही पर लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और संसार में समय के साथ हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। श्री भगवान कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीव आत्मा से जुड़ पाते हैं। कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल वर्तमान जीवन के उद्देश्यों बल्कि जीवन के बाद गति का भी पूर्वाभास भी कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में इस योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, अशकित रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं होता। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म के फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कभी कुछ पाने की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है, बदले में कुछ मांगता नहीं है और इसलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई काम ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ही ईश्वर को समर्पित हो जाता है। पुनः जन्म का कारण वासना और अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्म योगी कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्म योगी पुनर्जन्म के चक्करों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस मनुष्य ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं से वह दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ या अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा ईश्वर को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, मनुष्य को शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर भी या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल रहती है। बड़े से बड़े संसारिक सुखों दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा सा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य, निरंतर, अटल और एक रस स्थिर रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। व्यक्ति को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है
जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर चलकर अपने रास्तों को चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे जीवन में कभी सुख, शांति और सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते, और ऐसे मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे गलत आचरणों में लिप्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपने वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं, और मरने के बाद उनको अपने कर्म का फल भोगने के लिए सूकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है, या घोर नरक में पड़कर कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाती है, और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब को तू नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूं। मैं अजम और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूं। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अधर्म का विनाश और धर्म की रक्षा के लिए मैं अपने एक नए रूप को रचता हूं और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूं। मनुष्य मेरी जिस रूप में पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावनाओं के अनुरूप उसी रूप में दर्शन देता हूं। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, उसके लिए मैं भी अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। इस मनुष्य लोक में संसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं की उपासना करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि जो मेरे भक्त साकाम भाव से भी सिर्फ मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता हूं, जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम बढ़ता है। इसलिए संसारिक व्यक्ति को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलते हुए नहीं दिखता है, और इसलिए वह मंद बुद्धि व्यक्ति कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी चीज की आकांक्षा रखता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है, और वह पुरुष सुखपूर्वक संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ना ही तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूं। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग से एक ही जन्म में समुद्र रूपी संसार से निकलकर इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी मनुष्य क्रोध लोभ में फंसकर 84 लाख योनियों में भटका रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वह जहां भी रहता है, वह परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर माया में लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाती। जो मनुष्य अंतकाल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनः जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि अर्पण करता है,
उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प को सद्गुण से प्रकट होकर मैं प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो दान करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर मैं तुझे मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय, परंतु जो जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वह मुझ में है और मैं उनमें हूं। यदि कोई दुराचारी भी अन्य भाव से मुझे भजता है तो वह मनुष्य भी साधु के समान है, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से निश्चित कर लिया है कि परमात्मा के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच, चंडाल, वह कोई भी हो, वह मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होता है। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा कर हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास के हर चीज से जोड़े रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है यह केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात अपने बारे में जान लेना चाहिए। बड़े से बड़े संसारिक सुखों दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा सा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य, निरंतर, अटल और एक रस स्थिर रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। व्यक्ति को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर चलकर अपने रास्तों को चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे जीवन में कभी सुख, शांति और सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते, और ऐसे मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे गलत आचरणों में लिप्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपने वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्म का फल भोगने के लिए सूकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है, या घोर नरक में पड़कर कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाती है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूं। मैं अजम और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूं। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अधर्म का विनाश और धर्म की रक्षा के लिए मैं अपने एक नए रूप को रचता हूं और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूं। मनुष्य मेरी जिस रूप में पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावनाओं के अनुरूप उसी रूप में दर्शन देता हूं। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, उसके लिए मैं भी अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। इस मनुष्य लोक में संसारिक भोग के लिए
लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं की उपासना करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि जो मेरे भक्त साकाम भाव से भी सिर्फ मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता हूं, जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम बढ़ता है। इसलिए संसारिक व्यक्ति को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलते हुए नहीं दिखता है, और इसलिए वह मंद बुद्धि व्यक्ति कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी चीज की आकांक्षा रखता है, वैसा कर्म योगी पुरुष सन्यासी के समान है, और वह पुरुष सुखपूर्वक संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ना ही तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूं। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग से एक ही जन्म में समुद्र रूपी संसार से निकलकर इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी मनुष्य क्रोध लोभ में फंसकर 84 लाख योनियों में भटका रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वह जहां भी रहता है, वह परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर माया में लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाती। जो मनुष्य अंतकाल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनः जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प को सद्गुण से प्रकट होकर मैं प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो दान करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर मैं तुझे मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय, परंतु जो जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं, वह मुझ में है और मैं उनमें हूं। यदि कोई दुराचारी भी अन्य भाव से मुझे भजता है, तो वह मनुष्य भी साधु के समान है, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से निश्चित कर लिया है कि परमात्मा के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच, चंडाल, वह कोई भी हो, वह मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होता है। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा कर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास के हर चीज से जोड़े रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, यह केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात अपने बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवा सकता है। जब तक मनुष्य अपने बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, हर मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य खुद पर विश्वास करते हैं, वे अवश्य ही सफलता को प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है,
जो मनुष्य जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी होगा। इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहनशक्ति का, प्रेम का, ऊर्जा का, जीवन की सही राह का और संतुष्टि का आरंभ अवश्य ही हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाता है पता भी नहीं चलता। जो मनुष्य अपने काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे छोटे कार्यों में भी वह खुशी ढूंढ लेते हैं, वह लोग अंत में निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने काम बोझ समझकर बस पूरा कर देते हैं और अपने किसी कार्य को सही ढंग से नहीं करते हैं। तो ऐसे मनुष्य ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, जो लोग हमेशा अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। श्री भगवान ने गीता उपदेश में गीता सार के माध्यम से उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख दी है। श्री भगवान कहते हैं, स्वार्थ शीशे पर फैली हुई उस धूल की तरह होता है जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी परछाई को भी नहीं देख पाता है। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक विचारों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन खुशीपूर्वक जिए तो इसके लिए जरूरी है कि आप स्वार्थ को कभी अपने पास कभी ना आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। ईश्वर हमेशा उन मनुष्यों का साथ देते हैं जो व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेते हैं, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को अपने भविष्य व अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किलों से बाहर निकलता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दे, अपने काम को पहले पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे के काम को करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरों का काम करते रहते हैं, वो लोग अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान करता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर वह जो कुछ कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। जो चीज हमारे दायरे बाहर है उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय पहले और ना तो भाग्य से ज्यादा कभी कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझ पर मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको वह सब कुछ प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए अपने बुरे समय में परमात्मा पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कितना भी बुरा वक्त आ जाए कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि संसार का नियम है, जो आया है उसे दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि इससे दुख और बढ़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी भी बनना पड़े तो पीछे ना हटे। कहने का मतलब यह है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में ना सोचते हुए अपने कर्म को पूरा करें। जीवन में मित्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सच्चे दोस्त की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में होती है। जिस तरह पांडवों के मित्र श्री कृष्ण ने उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, उसी तरह आपको भी अपने मित्रों के मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो अपनी हार और गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिल पाती। यदि कोई साधक किसी कारण बस अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता
तो भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए उसे फिर से शुद्ध श्रीमंतों के घर में जन्म देते हैं। हे अर्जुन, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। मैं ही इस संसार का महाकारण हूं। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए होते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। यह संसार मुझ में ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थिति है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का आशय यह है कि ईश्वर के सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत, रज और तम, इन 3 गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इसी माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। मनुष्य अपने को कभी सुखी, कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेबस, कभी निर्बल, कभी बलवान आदि मानकर मेरी इस माया में तल्लीन रहते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी ही तरफ रहती है। वे मेरी माया में नहीं फंसते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले मेरे 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। पहला है अर्थ भक्त, अर्थात दुख से निवृत्त चाहने वाले भक्त। दूसरा है अर्थी भक्त, अर्थात धन संपदा चाहने वाले भक्त। तीसरा है जिज्ञासु भक्त, अर्थात केवल मुझे जानने इच्छा रखने वाले भक्त। और चौथा है ज्ञानी भक्त, अर्थात मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त। आइए इनको थोड़ा समझ लें। आर्थ भक्त वो है जो प्राण संकट आने पर संकट दूर करने के लिए केवल भगवान को पुकारते हैं, कष्ट का निवारण केवल ईश्वर से चाहते हैं, दूसरे किसी से नहीं। आर्थ भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दोनों ने ही अपनी रक्षा के लिए अन्न का भी सहारा लिया था। चीरहरण के समय जब द्रौपदी भीष्म पितामह और 5 पांडवों का भरोसा करती रही, तब तक वह रोती बिलखती और कष्ट पाती रही। परंतु जब सब सहारे छोड़कर अनन्य भाव से प्रभु को पुकारा, तब प्रभु उसकी लाज बचाए। ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक दूसरे हाथियों और हाथिनियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह कई बरसों तक ग्राह से लड़ता रहा, दुख पाता रहा। सब सहारे छोड़कर जब उसने ओम नमो भगवते कहकर हरि को पुकारा, तो हरि ने तुरंत आकर ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजेंद्र का उद्धार किया। आर्थ भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का दृष्टांत सही लगता है, क्योंकि जब उस पर संकट आया तो उसने भगवान के सिवाय किसी अन्य उपाय का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान को पुकारा। उसने श्री भगवान से कहा कि हे जगतपति, यह यशथामा का दहकता हुआ बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने आ रहा है, मेरी रक्षा करें। तुरंत भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उसकी रक्षा की और परीक्षित को बचाया। अर्थी भक्त वह हैं जिनको अपनी सुविधा के लिए धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, परंतु वह उसको केवल ईश्वर से चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थी भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वह है जिसमें ईश्वर को जानने और भगवत भक्ति की जोरदार इच्छा हो जाती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता में उच्च कोटि के भगवत प्रेमी को ज्ञानी भक्त माना गया है। उनके मन में कभी भी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख को त्याग कर अपने प्रियतम भगवान के सुख को ही सर्वोपरि माना था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, इसलिए वह भगवान के श्रेष्ठ भक्त है। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वे जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे हमेशा परेशान रहते हैं, जबकि जो बुरे कर्म करते हैं वे हमेशा खुशी जीवन जी रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान हो रहे होते हैं। आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है? जो अधर्म की राह पर है वे खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं अब अच्छाई का जमाना ही ना रहा। अगर आपके भी मन में यह सवाल आया है तो आज उसका जवाब जान लीजिए। यह जवाब वह है जो भागवत कथा में लिखा है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत में वर्णित कथा के अनुसार
जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा वे दुविधा में हैं और इसका जवाब वे श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं देख पाता है। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री भगवान ने अर्जुन से कहा हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर मनुष्य को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब यह प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है, उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। एक के जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी, वह पूजा पाठ में यकीन रखता था, वह हर रोज मंदिर जाता था, दान धर्म करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था, वह हर रोज मंदिर जाता तो था लेकिन पूजा पाठ करने नहीं बल्कि जूता चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी और इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई और नहीं था। यह बात जब दूसरे व्यक्ति को पता चली तो उसने सोचा यह सही मौका है मंदिर से धन चुराने का। पंडित जी से नजर बचाकर उसने सारा धन चुरा लिया। इस समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी जी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग इकट्ठा हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लगड़ाते हुए घर जाने लगा। तब रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर पहले व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे तो भले पुरुष ने दूसरे पुरुष को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, ईश्वर में विश्वास रखता था, उसके बदले मुझे जीवन में अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को धन से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, वत्स तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदल कर रह गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में तो राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ईश्वर तुम्हें कब, क्या, कितना, क्यों दे रहे हैं, यह मनुष्य के समझ में नहीं आता। अगर आप अच्छे कर्म करते रहते हैं तो ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करता रहे। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वे अच्छा हो या बुरा। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार हृदय से बातें करो, क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव से रहो। कर्म का नियम कहता है, प्रत्येक घटना का एक कारण होता है। समान रूप से किए गए कार्यों के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कार्य किस प्रकार का है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी गलत विचारों को
जलाकर भस्म कर देता है और आपके अंदर शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को हमेशा ईश्वर के हाथ में सौंप देना। इस मनुष्य लोक में कर्मों को चाहने वाले लोग फल की प्राप्ति के लिए देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से मिलने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा ही रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहां भगवान का कहने का भाव यह है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार बताए अनुसार ही कर्म किए और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, जिनकी अशक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता, जो ममता से रहित हो गया है, जिसका मन निरंतर परमात्मा के ध्यान में स्थित रहता है। वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है, जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और अपना हर कर्म परमात्मा के लिए करता है। वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य संसार में कोई नहीं है, तथा उससे बढ़कर पृथ्वी भर में मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर उसे दुनिया की सारी संपत्ति देकर भी हम उसे हासिल नहीं कर सकते। श्री भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता है। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह हमेशा भूत भविष्य की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना तो उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वे जानते हैं जो मर गया वह जिंदा नहीं होगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम वर्तमान में अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल मैं जरूर उजागर करूंगा। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपके लिए अच्छा होता है, बल्कि वह वही देता है जो ईश्वर के लिए अच्छा होता है। जिस प्रकार नदी के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं धरती के सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्म संयम हूं। श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के रहस्य को मेरे भक्तों को धारण करवाता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रसार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री कृष्ण।